नमस्कार सभी को। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार एजुकेशन पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के महत्वपूर्ण PYQ। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन है लाल और नीले, हरे और नीले कलर, हरे और लाल रंग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि लाल और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन, पर्णवरंत पत्ती को तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, यानी कि ये सही मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है कि सेक्शन पुल, यानी सेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, यानी क्या कारण है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन अपना सी राइट हो जाएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण वो पेड़ों के शिखर तक पानी चला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है। ऑप्शन है DNA और RNA दोनों की उपस्थिति, केवल DNA की उपस्थिति और केवल RNA की उपस्थिति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति है वो क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के लिए योग्य बनाता है, यानी स्व प्रतिकृति के लिए योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है, यानी जो HCl है वो किस अंग में स्त्रावित होता है। ऑप्शन है आंत्र, यकृत, आमाशय और अग्नाशय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आमाशय में HCl है वो स्त्रावित होता है आमाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्रवी रोग इस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है। स्क्रवी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण वो स्क्रवी रोग होता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है। और इसके जो विटामिन सी के जो स्रोत हैं उनकी बात करें तो मुख्य रूप से जो खट्टे फलों वाले हैं जैसे किन्नू, नींबू, इनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। आंवला हो गया, इनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए अधिकतम योगदान देती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व की मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है इसके अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि अवसादकारी। अगला प्रश्न है, हर पौधों हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं।
इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी जो मनुष्य की सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट साइंस के PYQ। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।